हेलो एवरीवन, की हाल चाल। मैं हूं तुम्हारा दोस्त सागर। आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट चैप्टर का रफा दफा करेंगे, जैसे कि उसने किया था तुम्हें अपनी लाइफ से। गजब बेइज्जती है। अब इससे पहले तुम्हारे ऊपर मम्मी की चप्पलों की बारिश हो, अपने कानों में हेडफोन लगा लो, क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सावधान रहो, सतर्क रहो। तो चलो चलो भाई, शुरू करते हैं। तो सुनो सीबीएसई वालों, तुम्हें इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहला पढ़ना है कि अलग अलग लोगों के क्या क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं। दूसरा पढ़ना है कि इनकम के अलावा और कौन कौन से गोल हो सकते हैं। फिर नेशनल डेवलपमेंट, फिर कैसे कंट्रीज और स्टेट को हम कंपेयर करते हैं। इनकम के अलावा और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल। तो देखिए यार, हर ग्रुप में एक ठरकी दोस्त होता है जिसका डेवलपमेंटल गोल क्या होता है कि कैसे भी एक जीए बन जाए, ठीक है। और वहीं एक दूसरा टॉपर लड़का होगा जिसका डेवलपमेंटल गोल होगा कि पढ़ाई लिखाई करके आईएएस वाईएएस बने, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईए वाईएएस बनो। तो यहाँ पे देखो, दोनों का जो डेवलपमेंटल गोल है वो अलग अलग है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो डेवलपमेंटल गोल है अलग अलग लोगों के, वो कन्फ्लिक्टिंग भी साबित हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो जाता है। कैसे? तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और ये एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम में भी लिख कर आना है, ना कि वो अपने थरकी दोस्त वाला एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, समझ गया। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो है डेवलपमेंटल गोल होगा, क्योंकि उससे जो है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का ईजियर एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस होगा। लेकिन वो जो है कन्फ्लिक्टिंग गोल साबित होगा ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जिससे जो है डिस्प्लेस होना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की वजह से, ठीक है। तो इनके लिए ये जो है कन्फ्लिक्टिंग गोल साबित हुआ, डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। और दूसरा हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल। इनकम के अलावा और कौन कौन से गोल होते हैं। अब देखो यार, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो तुम्हें एक जॉब ऑफ़र किया जा रहा है जिसमें जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा इनकम दी जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फैमिली सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मतलब बुरी तरीके से तुम्हारा कट रहा है, जैसे कि उसने तुम्हारा काटा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक और जॉब ऑफ़र किया जा रहा है जो कि तुम्हारे घर से भी नज़दीक है, ठीक है, तुम्हारी फैमिली की सिक्योरिटी भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, तुम्हारा रिस्पेक्ट भी हो रहा है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, और इक्वलिटी है। तो तुम कौन सा जॉब जो है ऑप्ट करोगे? ऑब्वियसली तुम सेकेंड वाला जॉब जो है वो प्रीफर करोगे। इससे समझ आता है कि इनकम के अलावा भी अदर गोल होते हैं, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिस्पेक्ट फॉर अदर। ये सारे जो है इनकम के अलावा अदर गोल होते हैं जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। यहीं पर एक टॉपिक निकल कर आता है मटेरियलिस्टिक थिंग और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, जो कि सीबीएसई वाले पूछ लिया करते हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग जिसे हम खरीद नहीं सकते हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे घर, गाड़ी, और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे इमोशन, फीलिंग, फ्रीडम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। देखो भाई, डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटरमेंट इन एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट तुम्हारे हेल्थ में भी हो सकता है, तुम्हारे लिविंग स्टैंडर्ड में हो सकता है, तुम्हारे दिमाग का भी डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ में जो है बेटरमेंट होगा तो इसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे। और नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब कंट्री के रेसिडेंट के लिविंग स्टैंडर्ड में जब डेवलपमेंट होता है तब उसे हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और वो लिविंग स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो भाई वो किसी भी तरह हो सकता है। मान लो आप हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर दिए तो वो भी लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर रहे हैं। आप एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट कर दिए, ठीक है, वो भी नेशनल डेवलपमेंट ही कहलाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होने के कारण जो है कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है लोगों का गोल। कहना क्या चाहते हो? कैसे? अब मान लो भाई कंट्री है, कंट्री में एक जैसे लोग तो है नहीं, सब अलग अलग लोग हैं। किसी के लिए डेवलपमेंटल गोल कुछ होगा, लेकिन हो सकता है जो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे के लिए जो है कन्फ्लिक्टिंग गोल भी साबित हो सकता है। इससे हम एक एग्जांपल समझते हैं कि डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है एक ग्रुप के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए जो एक डेवलपमेंटल गोल होगा, ठीक है। लेकिन
जो वहाँ की कम्युनिटी डिस्प्लेस हो रही है उसके लिए वो जो है कन्फ्लिक्टिंग गोल होगा। इसलिए जब भी नेशनल डेवलपमेंट की बात होती है तो नेशनल डेवलपमेंट का जो नोशन है वो डिफरेंट होने के साथ साथ कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो देखिए यार, अब हर कंट्री अपना अलग अलग रेट से डेवलपमेंट कर रहा है, तो हम कंपेयर कैसे करें कौन ज़्यादा डेवलप है कौन कम डेवलप है। अब पाकिस्तान बोले कि हम सबसे ज़्यादा डेवलप हैं क्योंकि हमारे यहाँ चावल को म्यूज़ियम में रखा जाता है। गजब बेइज्जती है। तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो कंपैरिजन के लिए हमें कोई एक बेसिस रखना पड़ता है कि हम किस बेसिस पे कंपेयर करें, जिसे हम क्राइटेरिया बोलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम को जो है कि इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट रखा जाता है, कि इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा जाता है कंपैरिजन के लिए। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या बोला है, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो टोटल इनकम होती है कंट्री की डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। मतलब जो नेशनल इनकम है उसे हम टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम होती है कंट्री की। और ये कंपैरिजन का काम कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक अपना रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें जो है वो पर कैपिटा की इनकम के बेसिस पे कंट्रीज़ को कंपेयर करता है। जैसे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इन $12 12,056 पर एनम से ज़्यादा है तो वो कंट्री जो है वो मोर इनकम कंट्री कहलाएगी, डेवलप कंट्री कहलाएगी। लेकिन वहीं अगर उसकी पर कैपिटा इनकम $955 से कम है तो वो जो है लो इनकम कंट्री कहलाएगी। इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में लाइक करता है विथ पर कैपिटा इनकम $1,820 पर एनम। अब ये तो काम जो था वो वर्ल्ड बैंक ने कर दी, लेकिन इसी पे थोड़ा मक्खन मलाई मारकर एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है और रिपोर्ट जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNDP, जो क्या करती है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर तो कंपेयर करती है, साथ ही साथ वो लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो को भी क्राइटेरिया में ऐड कर लेती है, जिसकी वजह से इसका जो है रिपोर्ट जो है वो रियल डेटा देता है कंट्री के डेवलपमेंट का। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी करती है उसमें जो है डिस्पैरिटीज़ हाइड हो जाती है पर कैपिटा इनकम में, कि हर व्यक्ति का जो इनकम है वो एवरेज में आ जाता है, जिसकी वजह से इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री में वो जो है हाइड हो जाता है। लिटरेसी तो वो पॉपुलेशन जो लिख सकती है, पढ़ सकती है, उसे हम लिटरेट बोलते हैं। सेकेंड है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब किसी पर्टिकुलर साल में 1000 लाइव बर्थ में से कितने ऐसे चाइल्ड हैं जो अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं, उसे जो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि 14 से 15 के एज ग्रुप के कितने स्टूडेंट जो है वो स्कूल को अटेंड करते हैं एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन द सेम एज ग्रुप। अब देखो यार, इनकम के अलावा और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं वो हमने देखा। फर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकेंड नेट अटेंडेंस रेशियो, थर्ड लिटरेसी रेट। अब इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे और पर कैपिटा इनकम के भी बेसिस पे हम जो है 3 स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट हरियाणा, सेकेंड केरला और थर्ड बिहार। देखते हैं, और जैसा टेबल में शो किया गया है हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, फिर केरला है और फिर बिहार है। लेकिन अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो के बेसिस पे देखें तो केरल को हम जो है सबसे ज़्यादा डेवलप कहेंगे, क्योंकि सिर्फ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होना ही अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए हमें जो है अपना हेल्थ सेक्टर भी अच्छा करना पड़ता है। अब देखो यार, सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही ज़्यादा होना सही बात नहीं होती है। ऐसा मैंने क्यों कहा, मान लो किसी का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है तो इससे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे से रह रहे होंगे। उसका हेल्थ सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। कैसे, तो इसे एक स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डैट में यू नीड टू लिव वेल। कहने का मतलब क्या कि आपके जेब में जो पैसा है उससे आप सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो आपको जीने के लिए चाहिए। क्या तुम मनी से डिजीजेस फ्री हो सकते हो? मतलब ऐसा हो कि तुम्हारे पास मनी है तो तुम्हें कभी भी कोई डिजीज होगा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। क्या मनी ये इंश्योर कर सकते कि तुम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो पॉल्यूशन फ्री है? कर सकते हैं इंश्योर? बिल्कुल नहीं। क्या मनी ये बता सकता है कि ये जो मेडिसिन तुम ले रही हो तुम्हारे हेल्थ को पूरा सही कर ही देगा या एकदम परफेक्ट मेडिसिन है तुम्हारे लिए? क्या ये सारी चीज़ें मनी इंश्योर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए
मनी जो है एक इम्पॉर्टेंट, उसका कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में रहता है। उसके अलावा भी बहुत सारी फैक्टर हैं ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। दिस इज रीज़न वाई वी से केरला इज एंड मोर डेवलप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। ये पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है? तो देखो यार, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटी जो पब्लिकली ओन की जाए, मतलब किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी के द्वारा ऑन की जाए, उसे हम पब्लिक फैसिलिटीज़ बोलेंगे। पब्लिक वर्ड से समझो पब्लिक फैसिलिटीज़। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो यार, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसका जो सबसे बेस्ट और चीपेस्ट वे है करने का, तो वो है कि उसे हम पब्लिकली इंजॉय करें, पब्लिकली हैंडल करें। कैसे? तो मान लो यार, तुम्हें अपनी फ्लैट के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना है। तो एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट होते हैं, और सपोज हर इंडिविजुअल फ्लैट वाला अपना अलग सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, तो सोचो यार वो कितना महंगा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पूरे बिल्डिंग के लिए हम जो है 3-4 सिक्योरिटी गार्ड रख दे कलेक्टिवली, सभी फ्लैट के मालिक मिलकर 3-4 सिक्योरिटी गार्ड रख दे पूरी बिल्डिंग के लिए, तो जो एक चीपेस्ट वे होगा सिक्योरिटी मेंटेन करने का। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अब मान लो यार, शहरों में लोग जो है ऑफिस से काम कर आते हैं, तो उन्हें रिलैक्स के लिए पार्क वगैरह में हो जाते हैं। और सपोज़ आदमी अपने के लिए अलग पार्क बनाए, हर इंडिविजुअल अपने लिए अलग पार्क बनाए, तो यहाँ एक तो लैंड का जो है प्रॉब्लम आएगा, फिर मनी का प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि कलेक्टिवली पार्क होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाकर रिलैक्स करते हैं। ठीक है। दूसरी हमें पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उसका रीज़न होगा कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के द्वारा दूर की जा सकती है। अब मान लो कहीं का जो है हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है, बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जांपल पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू जो है राशन प्रोवाइड किया जाता है वाले लोगों के लिए। हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं, तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया जा रहा है उसके लिए, ताकि जो है हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो भी एक पब्लिक फैसिलिटीज़ ही है। ठीक है। मतलब ऐसी सारी फैसिलिटीज़ जो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा इंजॉय की जाए, ना किसी इंडिविजुअल के द्वारा। अब देखो यार, डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, करो डेवलपमेंट, अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट हमें सस्टेनेबल मैनर में करना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा है कि रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन बोलेगी। तो ऐसा ना बोले, इसलिए तुम्हें जो है सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें तो यूज़ कर नहीं चल जाना है, ये इन्वायरमेंट को बचाए रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ये हमें सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंट करना चाहिए। अब देखो यार, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जो है ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है। क्यों डिक्रीज़ हो चुका है? क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी किए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, साथ ही साथ जो है इरिगेशन के लिए, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके थ्रू वो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है एक्सप्लॉयट हुआ है। इसी वजह से उसका लेवल जो है ड्रेस्टिकली जो है नीचे चला गया है। अब उसे हम कैसे ठीक करें? तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। में क्या होता है कि छत पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है और एक पाइप के थ्रू जो है वेल में भेज दिया जाता है, उसे डिलीवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है ग्राउंड वाटर का लेवल जो है रिचार्ज होता है। बारिश का पानी ग्राउंड में जाएगा, जिससे उसका वाटर लेवल है वो राइज होगा। ये एक तरीका है ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने का। क्या और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कमेंट करके बताना कैसा लगा।